गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं होता, ये होता है पब्लिक मनी का डिसीजन। और जब पैसा पब्लिक का हो तो प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव और फेयर होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को लीगली लॉक करता है रूल नंबर 173 ऑफ जीएफआर 2017। रूल नंबर 173 का बिल्कुल सिंपल और सीधा मैसेज है, ऑल गवर्नमेंट परचेजेस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव एंड फेयर, ताकि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिले और बिडर्स को भी कॉन्फिडेंस रहे कि सिस्टम में रैंडमनेस नहीं, रूल्स हैं। अब रूल नंबर 173 बताता है कि इस ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए क्या क्या मेजर्स फॉलो होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बिडिंग डॉक्यूमेंट क्लियर, कंप्लीट और पजल फ्री हो। रूल कहता है बिडिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ कंटेन्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ क्लियरली लिखा हो ताकि बिडर एक रिस्पॉन्सिव बिड बना सके। और एक इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन, स्टार्टअप्स एज डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के लिए प्रायर टर्नओवर और प्रायर एक्सपीरियंस कंडीशन रिलैक्स की जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब क्वालिटी एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मीट हो रही हो। और यह बताया गया है कि जब भी बायर कोई भी बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाता है तो उनके अंदर ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि गुड्स का डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, उस गुड का नेचर, क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम और प्लेस सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इसको भी क्लियर करना मैंडेटरी है, यानी कि एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, टेक्निकल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, फाइनेंशियल पोजीशन या पार्टिसिपेशन लिमिटेशन, जो भी मांगा गया है वो आपको क्लियरली बिडिंग डॉक्यूमेंट में डिफाइन करना है। फिर उसके बाद है गुड्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ओरिजिन ऑफ गुड्स से रिलेटेड कंडीशन, ये सब कुछ क्लियरली मेंशन करना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद हर एक टेंडर डॉक्यूमेंट में बिड ओपनिंग का डेट, टाइम और प्लेस मेंशन करना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और उसके बाद आता है परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाले स्पेशल टर्म्स। उसके बाद है प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल टर्म्स, एक कंपल्सरी क्लॉज, इफ अ फर्म कोट्स नील चार्जेस कंसिडरेशन द बिड विल बी ट्रीटेड एज अनरिस्पॉन्सिव एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब आप किसी भी टेंडर में जीरो या फिर नील कोट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो उस टेंडर को नॉन रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव माना जाएगा। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोक्योरिंग एंटिटी नेसेसरी समझे वो भी इंक्लूड करना मैंडेटरी है। फिर इसका पॉइंट 2 ये कहता है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट में चेंज हो तो सेम मैनर में पब्लिश करना मैंडेटरी है। मतलब अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन हो या ऐसी क्लैरिफिकेशन आए जो